हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कुशीट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में इस तरह की चोली तैयार करेंगे। चोली का लुक ही थोड़ा डिफरेंट है और इसको तैयार करने की तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट है लेकिन बहुत ही ईजी है, सिंपल सा पैटर्न है। जो बिगिनर्स है वो भी इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट तैयार करना है। तो इस वाले उंगली पर इस धागे को एक बार इस तरह से घुमा लेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉस बन गया है। अब इसके ऊपर थंब रखते हुए इस उंगलियों से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक सर्किल बन गया है। इस सर्किल की बैक साइड से जो धागे दिख रहा है इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ थी हमारा, ओ से क्यू बन गई है। अब इसके अंदर ये जो धागे दिख रहा है इस धागे को हम क्रोशिया हुक की सहायता से भी कर सकते हैं, उंगली से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोशिया हुक को डाल लेंगे इस तरह से। ये जो थ्रेड है थ्रेड की बैक साइड से ऐसे करके उठा लेंगे। अब यहाँ पर इस थ्रेड पर थंब रखेंगे और इन दोनों थ्रेड को यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से एक साथ पकड़ते हुए इस क्रोशिया हुक को ऊपर खींच लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्लिप नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी वाली सर्किल बन गई है। अब इस सर्किल को और भी छोटा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से। ये जो छोटी वाली जो धागे है इस धागे को हम खींच लेंगे तो स्लिप नॉट जो है छोटा हो जाएगा। तो क्रोशिया हुक को इसके अंदर से डालेंगे। क्रोशिया हुक जो है इस सर्किल के अंदर से इधर उधर हो सकती है, आसानी से सरकती है। ऐसा मेजरमेंट रख के हमें स्लिप नॉट को रखना है, रख के हमें चेन लेना है। तो और थोड़ा छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस वाले छोटे वाले धागे को खींच लेंगे तो छोटा हो जाएगा। देखिए आसानी से सरकती है। अब इस वाले उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे और ये दोनों उंगली यहाँ पर, ये जो गांठ है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर रखेंगे। रखकर अब ऐसे हम चेन ले सकते हैं। ये जो स्लिप नॉट है इसके अंदर से हमें चेन लेना है। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से इस धागे को इस क्रोशिया हुक के अंदर इस तरह से फंसा लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर ये जो हैंड है हैंड को थोड़ा इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाकर इसके अंदर से क्रोशिया हुक के अंदर यहाँ पर धागे को फंसा लिया है। धागे को फंसाकर इसके अंदर से चेन के अंदर से ये स्लिप नॉट है स्लिप नॉट के अंदर से निकाल लेंगे थ्रेड को। तो यहाँ पर देखिए छोटी वाली चेन बन गई है। तो इस तरह से हमें चेन लेना होता है। तो फिर से देखिए एक बार ये जो उंगली है उंगली को इस तरह से, उंगली नहीं यहाँ पर, इस उंगली को यहाँ पर रखेंगे। इस हैंड को थोड़ा ऐसे करके घुमा लेंगे। ऐसे करके घुमा लेंगे तो इसके अंदर आसानी से थ्रेड जो है थ्रेड आ जाएगी। अब इस थ्रेड को यहाँ पर जो चेन है इस चेन के अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए और एक चेन बन गया है। तो फिर से ये जो उंगली है उंगली को हम ऐसे थोड़ा इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाकर धागे फंसाकर इस सर्कल के अंदर से निकाल लेंगे तो चेन बन जाएगा। फिर से इस तरह से। तो ऐसे करके हमें यहाँ से टोटल 30 चेन लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर से 30 चेन लेने के बाद दिखाते हो क्या करना है। यहाँ पर से 30 चेन ले लिया है। 30 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर ऊपर से यहाँ से 3 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 3 चेन को स्किप करके जो चौथी वाली जो चेन है चौथी वाली चेन को अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। अब यहाँ पर इस क्रोशिया पर धागे को इस तरह से एक बार लपेट लेंगे। फिर से देखिए इस धागे को क्रोशिया पर इस तरह से लेना है। इसको लूप लेना बोलते हैं, बल लेना बोलते हैं। तो एक बार बल चला लिया है। धागे को एक बार इस तरह से लपेट लेंगे। लपेट कर 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे। एंटर करके अब ये जो थ्रेड है इस थ्रेड को इसके हुक के अंदर फंसाना है। देखिए इस तरह से। अब जिस चेन से हमें क्रोशिया को डाला था, एंटर किया था, सेम चेन के अंदर से हमें बाहर जाना है इस धागे को लेते हुए। देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्रोशिया पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे में से हम पहले 2 को बुनेंगे, एक को यहाँ पर क्रोशिया पर रहने देंगे, सिर्फ पहले 2 को बुनेंगे। कैसे बुनेंगे, यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर धागे को फंसा लिया है। अब इन 2 लूप के अंदर से इस धागे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब 2 है, इन दोनों को भी इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। और पहले जो 3 चेन स्किप किया था उस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, क्योंकि एक डबल क्रोशेट की हाइट और 3 चेन की हाइट हमारा बराबर होती है, एक समान होती है, इसलिए।
आप फिर से धागे चार लेंगे इस तरह से, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से हम पहले दो को बुनेंगे और इन दोनों को भी आप एक साथ बुन लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। 4 डबल क्रोशेट किया है, पर जो पहले जो 3 चेन स्किप किया था उसको साथ में गिनकर यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशेट किया है, इस चेन के अंदर से हमें फिर से और एक बार डबल क्रोशेट करना है। उसके पहले यहाँ पर एक चेन लेना है। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद एक चेन लेकर सेम चेन के अंदर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट करना है 4 चेन के अंदर से। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट, और जो 4 चेन है, 4 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा वी पैटर्न बन गया है। देखिए, इसको हम वी पैटर्न बोल सकते हैं, वी की तरह दिख रहा है, 4 चेन के अंदर से एक वी पैटर्न। अब यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ा कर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा सिंगल डबल क्रोशेट है, यानी कि एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। और फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। ऐसे करके टोटल हमें 6 चेन में से डबल क्रोशेट करना है एक। तो यहाँ पर 6 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, जो 7 नंबर जो चेन है, 7 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। पहले एक डबल क्रोशेट, उसके मिडिल में हमें एक चेन लेना है, एक डबल क्रोशेट, एक चेन। अब फिर से सेम चेन के अंदर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट करना है। 7 चेन के अंदर से भी हमें इस तरह से वी पैटर्न तैयार करना है। इस तरह का वी पैटर्न बन गया है। और उसके पहले यहाँ पर देखिए 4 चेन के अंदर से एक वी पैटर्न तैयार किया था, और यहाँ पर मिडिल में 6 डबल क्रोशेट है एक एक चेन के अंदर से। अब फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर अब यहाँ से हमें 6 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। फिर से अगले वाली चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, ऐसे करके यहाँ से टोटल 6 चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो 6 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। 6 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर ये जो 7 चेन है, 7 चेन के अंदर से हमें फिर से वी पैटर्न तैयार करना है। तो पहले एक डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से एक चेन, मिडिल में से एक चेन, और फिर से सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर एक ही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें एक वी पैटर्न तैयार करना है। तो ये जो वी पैटर्न है 7 चेन के अंदर से है। तो यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से हमें अब 6 चेन के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। यहाँ पर देखिए 6 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है। अब ये जो 7 चेन है, 7 चेन के अंदर से फिर से हमें वी पैटर्न तैयार करना है। एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर सेम चेन के अंदर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट, एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट और मिडिल में एक चेन, यहाँ पर एक चेन है। तो इस तरह से 7 चेन के अंदर से वी पैटर्न। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर पहले भी 3 डबल क्रोशेट थी। यहाँ पर इस चेन को साथ में गिनकर, 3 चेन को साथ में गिनकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशेट थी, और लास्ट में भी फिर 3 डबल क्रोशेट है। और ये जो पैटर्न है देखिए, यहाँ पर ये जो इधर से गिनेंगे तो ये जो पैटर्न है 4 चेन के अंदर से, और फर्स्ट यहाँ पर भी देखिए 3 चेन को स्किप, 3 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट, और 4 चेन के अंदर से इस तरह की वी पैटर्न। यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1
2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसको इस तरह से घुमा लेंगे, पलटकर धागे चढ़ाकर अब यहाँ पर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे और फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो चेन है इस वी पैटर्न की एक डबल क्रोशेट की चेन है। देखिए ये जो नेक्स्ट चेन वी पैटर्न की एक डबल क्रोशेट की चेन है। अब इसके अंदर से हम एक डबल क्रोशेट कर लेंगे तो इस राउंड में यहाँ पर एक डबल क्रोशेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे अब 1 2 3 4 आ गया है। इस लाइन में इस राउंड में 3 थी और इस राउंड में हमारे पास 4 आ गया है। इससे एक यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। और फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ पर ये जो हॉल है वी स्टिच की जो गैप है, एक चेन की जो स्पेस है, इसके अंदर से हमें क्रोशे हुक को डाल के, चेन से नहीं इसके अंदर से क्रोशे हुक को डाल के यहाँ से एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर से एक चेन, फिर से हमें सेम प्लेस पर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न ही तैयार करना है इस तरह से। और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट की जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर से भी एक डबल क्रोशेट कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशेट की जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इधर से भी एक डबल क्रोशेट इंक्रीज हो जाएगा, इस साइड भी एक डबल क्रोशेट इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें डबल क्रोशेट करना है और पैटर्न के ऊपर हमें पैटर्न तैयार करना है। अगर आप इस चैनल की वीडियो पर नए हैं, इस तरह की वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलते रहे। और देखिए यहाँ तक आ गए हैं। ये जो वी स्टिच है, वी पैटर्न है हमारा, वी पैटर्न की जो डबल क्रोशेट है, इस चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर कई चेन को हमें स्किप नहीं करना है, सभी चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है और पैटर्न की मिडिल में से हमें पैटर्न तैयार करना है। पैटर्न के ऊपर पैटर्न तैयार करेंगे। तो फिर से यहाँ पर धागे चलेंगे, धागे चलकर अब यहाँ पर जो गैप है, जो स्पेस है, इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन, फिर से सेम प्लेस पर से और एक बार इस तरह के पैटर्न तैयार कर लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब पैटर्न के ऊपर मिडिल में से तो हमें एक पैटर्न तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, देखिए जो वी पैटर्न की जो एक डबल क्रोशेट है, इस डबल क्रोशेट के ऊपर की जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करेंगे। और फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। अगर आप क्रोशिया की जो बेसिक स्टिचेस होती है वो सीखना चाहते हैं तो उस टाइप की वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। और वीडियो पर भी कोई दिक्कत हो रही है समझने में, देखने में, तो प्लीज तो जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक, कमेंट, शेयर नेक्स्ट वीडियो तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो तैयार करने के लिए बहुत ही मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। हो सके तो प्लीज एक लाइक करें। ये जो वी पैटर्न की जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। आप धागे चढ़ाकर ये जो वी पैटर्न इस वी पैटर्न के अंदर से हमें फिर से इस तरह की वी पैटर्न तैयार करना है, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, अब फिर से सेम प्लेस पर ये जो हॉल है वी पैटर्न की, इस हॉल के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। फिर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी वी पैटर्न है, वी पैटर्न के अंदर हमें वी पैटर्न की मिडिल में से हमें वी पैटर्न तैयार करना है और जितने भी चेन है, सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। यहाँ पर कोई चेन को हमें स्किप नहीं करना है, सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है और वी पैटर्न के अंदर हमें वी पैटर्न तैयार कर लेंगे। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर लास्ट जो 3 चेन है, इस 3 चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। यहाँ पर इस चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे और धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए, ये जो वी स्टिच है, इस वी स्टिच को और यहाँ पर ये जो वी स्टिच है, दोनों वी स्टिच को ऐसे करके मिला लेंगे, एक साथ कर लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए, ये जो वी स्टिच है, इस वी स्टिच को और इस वी स्टिच को हमें एक साथ करना है इस तरह से। अब यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर ये जो गैप है, दो वी स्टिच के मिडिल में ये जो गैप है, दोनों को एक साथ देखिए इस तरह से। इसके अंदर से धागे चढ़ाकर हमें एक डबल क्रोशेट करना है। इससे क्या होगा, हमारा स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा इस तरह से। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ऐसे करके यहाँ तक आना है हमें, यहाँ तक सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। वी स्टिच के आगे तक सभी चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है। अब ये जो वी स्टिच है, इस वी स्टिच को और यहाँ पर ये जो वी स्टिच है, इसको एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर दो वी स्टिच को हमें एक साथ बुनना है इस तरह से, एक साथ मिलाते हुए इसके अंदर से, इस होल के अंदर से, चेन से नहीं, इस जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें लूप उठाकर ऐसे डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। पहले जो 3 चेन किया था उस चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। ये जो 3 चेन है, 3 चेन की फर्स्ट जो चेन है उस चेन के ऊपर भी हमें एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा इस राउंड भी कंप्लीट होता है। देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा स्लिप की पोर्शन निकल गया है इधर भी, और ये हमारा ओपन पोर्शन है। देखिए आप इस साइड को भी बैक साइड रख सकते हैं, फ्रंट साइड भी रख सकते हैं, और इसको भी देखिए फ्रंट साइड बैक साइड रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें और 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो छोटा हो जाएगा ना, इसलिए 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसको पलट लेंगे। पलट कर धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है इस राउंड में।
सभी चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशेट करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसको इस तरह से पलट लेंगे। 2 चेन लिया है क्योंकि अब यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तो धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर 2 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें क्रोशेट को डालेंगे, धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, इन तीनों धागे को हमें एक बार में बुनना है, एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ पर धागे चढ़ लेंगे, इस तीनों धागे को हमें एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशेट करते हैं। फिर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें इस राउंड में एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है, करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं करना है, सभी चेन के ऊपर हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन के अंदर से एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करते हुए राउंड की एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 2 चेन लिए थे उस 2 चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देंगे। ये जो 2 चेन लिया था उस चेन की 2 चेन की जो फर्स्ट जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशेट को डाल के यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे तो स्लिप स्टिच से ज्वाइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे तो एक चेन लेकर भी धागे को काट सकते हैं, चाहे तो इसको इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा रख के यहाँ से धागे को कट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम धागे को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हम सेम कलर से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो चोली को देखने में कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहते हो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।